मेरी मुलाकातें कम है लेकिन बहुत अच्छी हैं, बहुत मधुर हैं, बहुत प्रिय हैं। जब भी मिले बिल्कुल सरलता से मिले, चाहे कहीं भी रहे समभाव में रहे। इनका भाव हमेशा एक जैसा रहा। ये कहीं भी पहुंचती रहे तो इनको ना कभी नोएडा होने का नोएडा, ना कभी बड़े जिले का छोटे जिले का, एक जैसा इनका भाव था। तो एक जैसा भाव रहना चाहिए, ये इनकी सबसे बड़ी विशेषता। और ये बहुत ही इनकी अच्छी लगी बात। और हमेशा इन्होंने फोन उठाया, ये रिप्लाई किया, तो बड़ा ही इन्होंने बहुत अच्छे से मतलब हमारे साथ जितना भी रहा बहुत ही अच्छा समय उनके साथ रहा। और इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अभी हमने आनंद साहब का संबोधन सुना, बहुत अच्छा लगा कि मैं अकेला ही चलाता हमारे बड़े भाई संजय जी का हार्दिक स्वागत है। संजय जी के परिवार के लोग आए हैं, मेहनत का भी हार्दिक बेटी का भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत। यहाँ पर उपस्थित शर्मा जी के कार्यालय से आए हुए सारे लोग और इतना इनका स्नेह प्रेम है कि जो बाहर के डिस्ट्रिक्ट के लोग भी हैं उनके यहाँ पर हमारे ज्योति हलवाई जी वगैरह सारे आए हुए हैं। तो ये हमारे शर्मा जी की उपलब्धि है, तो उन सबका स्वागत और सभी आए हुए बंधुओं का स्वागत। पहले मैं अपना परिचय दे दूँ तो मैं शायद आपको समझा पाऊँ, मैं इनके बारे में कुछ बोल पाऊँगा। मेरा नाम रजनीश कुमार, जिला अध्ययन संख्या अधिकारी हूँ मैं। अगर डायरेक्टली आप बात करेंगे तो मैं शर्मा जी के विभाग से नहीं जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन पहले वो बाद में करेंगे। उनके संस्मरण हमारे क्या हैं, उनके साथ क्या हैं, वो बाद में बात करेंगे। पहले तो मैं इनके बारे में कुछ रियलिस्टिक बात बताना चाहूँगा जो तारीफ के तौर पे भी लेना तो भी कोई बात नहीं। तो शर्मा जी का सरल स्वभाव तो मेरे को लगता है सभी लोगों को पता है, इसमें कोई कहने की किसी को भी जरूरत नहीं है। एक सबसे बढ़िया बात लगती थी, मृदुभाषी इतने हैं हमारे शर्मा जी कि मैंने इस विभाग में इतना मृदुभाषी और इतना कंट्रोल्ड आदमी अपने 25 साल के कैरियर में नहीं देखा। एक इतनी बढ़िया सहयोग की प्रवृत्ति हमारे शर्मा जी में रही है कि कभी भी हमें जरूरत पड़ी, किसी भी काम की जरूरत पड़ी, चाहे वो पर्सनल लेवल पे रहा, ऑफिशियल लेवल पे रहा, तो इनके स्तर से हमें हमेशा सहयोग और जो भी हमें जो रिक्वायरमेंट रही हमेशा पूरी की। पिछले डीएम साहब थे, उनके बहुत ही प्रिय अधिकारियों में थे हमारे शर्मा जी। वैसे तो हर एक्टिविटी में रहते ही हैं, ज़्यादातर व्यवस्थाएं रहती हैं, लेकिन जो एक हमारे माननीय मोदी जी आए थे और मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे, उसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे शर्मा जी को दी गई थी। बैठक में कह रहे थे कि शर्मा जी से मैनेज हो जाएगा, तो शर्मा जी का कहना था सब हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। हम भी चूंकि उस अरेंजमेंट में रहते हैं, मेरा मोस्टली काम रहता है कोऑर्डिनेशन में, विभागों के विभिन्न कोऑर्डिनेशन को हम लोग देखते हैं, तो संपर्क हमारा भी करना पड़ता है मीटिंग साथ के स्तर में। पूजा शर्मा जी इतना सब हो पाएगा, तो सब हो जाएगा, मानिए सब हो जाएगा। और निश्चित रूप से जानिए वो प्रोग्राम इतना बढ़िया सफल हुआ था, उसकी जो व्यवस्थाएं शर्मा जी के स्तर पे थी बहुत ही बढ़िया संपादित हुई थी। और सबसे बढ़िया जो उस पूरी इवेंट का जो सबसे बढ़िया इनका पार्ट था, इनके चेहरे पे ना तो शिकन थी, ना थकन थी और ना वो टेंशन थी। कई बार हम परेशान हुए करते रहते हैं। ये एक वाक्य था जो वैसे तो जुड़े रहते थे हम, लेकिन कुछ ऐसे वाक्य जो याद आ रहे हैं आज भी और मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि ये पक्ष आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा, फैमिली मेंबर्स ने भी नहीं देखा होगा, क्योंकि ऑफिशियल पक्ष नहीं देखने को मिलता है। एक बार और हम लोग मुरादाबाद की मीटिंग्स चलती रहती हैं, एमपी वगैरह आते रहते हैं वहाँ पर, तो शर्मा जी ही उसको कोऑर्डिनेट कर रहे थे। तो इनकी मृदुभाषी और सरल स्वभाव की बात कर रहा हूँ। एक कहते हैं कॉन्स्टेंट फिनोमेना यूज करते हैं लोग, उनमें से आप हैं। मैंने कहा भी मैं ये हो जाएगा, इतना टफ है, कोई नहीं है, सब हो जाता है, कर लेंगे। मैं इनके कॉन्फिडेंस को देख के उसके कॉन्फिडेंस में आया, मैंने कहा जब ये कह रहे हैं तो हो जाएगा। और हुआ भी, वो कार्यक्रम भी बहुत अच्छा हुआ, उसमें भी डीएम साहब ने शर्मा जी की तारीफ की थी। तो ऐसे कई कार्य हैं। सबसे बढ़िया जो इनका मुझे मृदुभाषी होना इतना अच्छा लगता है कि आज तक मैंने इनकी
तेज आवाज हार्शनेस तो बात ही अलग है, मैंने इनकी तेज आवाज भी कभी नहीं सुनी। इनका सारा स्टाफ इनका मुरीद है, सारे लोग इनके साथ जो इनके स्टाफ मेंबर्स थे मैंने हमेशा देखा वो हर समय इनके साथ खड़े रहते थे, कभी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कभी कोई नेगेटिविटी वाली बात नहीं आती थी। इतना पॉजिटिव वाइब जैसे मिलता है कि वो तो आप जानते ही सभी लोग महसूस करते होंगे। तो मैं तो अब छुट्टी लगता नहीं, लेकिन एक बहुत ही अच्छे अधिकारी, बहुत ही अच्छे साथी हमारे अब सेवानिवृत्त हो रहे हैं, लेकिन बड़ा दुख का भी कहिए और खुशी का भी कहिए। दुख इसलिए क्योंकि वो हमारे साथ नहीं रहेंगे सरकारी सर्विसेज के लिए, वो अपने घर में दूसरी बारी खेलेंगे, दूसरी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। फैमिली मेंबर्स को आपके लिए अच्छा इसलिए क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम दे पाएंगे, जो शायद जॉब की वजह से कहीं ना कहीं कम हो जाता था आपके प्रति। दूसरा मगर फिर वही है कि हमारी जो सर्विस है, जो भी सर्विस हम लोग करते हैं, उसका एक बहुत ही बेसिक सा रूल है। जैसे जो आया है उसको जाना है, जो सर्विस में आया है उसको रिटायर होना है। तो इसमें गर्व की बात और हमारे लिए जो अच्छी बात है सरकारी उसको अगर हम देखें तो वो ये है कि हम कितनी अच्छी तरीके से रिटायर हो रहे हैं बिना किसी परेशानी के, बिना किसी पर उसके बहुत ही क्लीन चीज। उसमें जब रिटायर होता है तो उनको लगता है कि जो शर्मा जी ने गेम किया पुलिस वो उनको अवार्ड हो रहा है। इतने सम्मान से रिटायर होना भी अपने आप में आज के टाइम पे जितना आजकल गवर्नमेंट जॉब में इतना चैलेंजिंग हो गया है, जितने गवर्नमेंट जॉब्स वाले हैं वो शायद समझ रहे होंगे। तो उसमें इतना बढ़िया तरीके से इसमें भी अपना